हेलो स्टूडेंट्स। बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस टॉपिक के अंदर हमने इससे जो पहले वाला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जनसंख्या जो बढ़ी है हमारे अर्थ की, उसके बढ़ने के पीछे क्या कारण है, या हमारे कंट्री की कह लो या ओवरऑल वर्ल्ड की कह लो, उसके पीछे जो बेसिक रीजंस थे वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे रीजंस। अब हम पढ़ेंगे इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इस बढ़ी हुई जनसंख्या के पीछे हम क्या कर सकते हैं जिससे हम इसको काबू में कर सकें या कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हर समस्या का सलूशन है। ठीक है। अब अगर हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि भाई जनसंख्या बढ़ने के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या तकलीफों का सामना उनको करना पड़ सकता है, उनकी सोसाइटी को करना पड़ सकता है, तो शायद लोगों में अवेयरनेस बढ़े और वो बहुत ज्यादा जो बच्चे पैदा कर रहे हैं उसमें शायद कुछ कमी आए। आज से अगर आप 20-50, अगर आज 30-35 साल पहले आप चले जाएंगे तो लगभग 3-3 4-4 बच्चे होते थे लोगों के। फिर एटीज एटीज में 90s में फिर एक ट्रेंड आया, हम दो हमारे दो। आजकल का ट्रेंड है हम एक हमारे एक। ठीक है। तो ये अवेयरनेस की वजह से हो पाया है। पहले अवेयरनेस नहीं होता था, या ये कह लीजिए नॉलेज नहीं होता था। तो अगर हम लोगों को एजुकेट करें, इंफॉर्मेशन दे कि भाई जनसंख्या के ज्यादा होने के क्या प्रॉब्लम्स है, हर जगह वेटिंग होगी, हर जगह हमको कंपटीशन ज्यादा होगा, हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, फैसिलिटीज कम होंगी, रिसोर्सेज कम होंगे। अगर जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी या कम होगी तो ये सब चीजों का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो यही है। तो हम एजुकेशन किस तरीके से दे सकते हैं? एजुकेशन देने के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। हम रेडियो की मदद से, टीवी की मदद से, न्यूज़पेपर की मदद से, मैगजीन की मदद से, पोस्टर की मदद से, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो तो है ही हैं। ठीक है। तो इन सब की मदद से, और हम गांव में जा करके या किसी स्लम एरिया में जा करके हम सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, जिससे हम लोगों को ये बता सकते हैं कि बड़ी फैमिली के क्या नुकसान है। ज्यादा जनसंख्या, बड़ी मतलब बड़ी फैमिली मतलब लार्ज फैमिली की कई कई बच्चे हैं या कई कई बहुत सारे मेंबर्स हैं, उस उन सब चीजों के क्या चैलेंजेस हैं, उन सब चीजों से क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं देश को, सोसाइटी को, फैमिली को, परिवार को, या ओवरऑल अर्थ पे कह लीजिए। ठीक है। तो इसमें यही हमारे तरीके हैं कि हम लोगों को एजुकेट करें। और एजुकेशन के क्या माध्यम हो सकते हैं? रेडियो हो सकता है। तो रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोस्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जहां से हम एजुकेशन फैला सकते हैं या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अभी जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे तो वैसे भी प्राइमरी एजुकेशन तो वैसे भी फ्री ही है। 14 साल तक के बच्चों का जो एजुकेशन है वो तो वैसे भी फ्री है गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में। और लड़कियों का और भी थोड़ा ज्यादा फ्री है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। ठीक है। तो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन तो मस्ट है, सबके लिए, सबके लिए जरूरी है। दूसरा, लेडीज का, फीमेल का जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो वो बहुत सारी चीजों को खुद अपने लेवल पे हैंडल या टैकल कर सकती हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे लड़कियों के एजुकेट होने की वजह से। हालांकि इंडिया में लड़कियों का लिटरेसी रेट काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ सालों में, लेकिन और भी होने की जरूरत है, और भी बहुत सारे उसमें अपॉर्चुनिटीज है कि उसको बेटर बनाया जा सके। ठीक है। तो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री फ्री होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, और यूनिवर्सल होना चाहिए सबके लिए, सभी कैटेगरी में, सब कम्युनिटी के सभी लोगों के लिए वो कंपलसरी और फ्री होना चाहिए, कम से कम बेसिक प्राइमरी एजुकेशन। और हालांकि वो सरकारी जो स्कूल है वहां पे वो दिया भी जा रहा है। ठीक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। ये तो था पहला पॉइंट जिसकी मदद से हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं, एज ऑफ मैरिज। तो अगर हम मैरिज की एज को थोड़ा बढ़ा दें तो भी हम जनसंख्या में कंट्रोल में, जनसंख्या को कंट्रोल करने में हम हेल्प कर सकते हैं, या हमारी जनसंख्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहले क्या था कि लड़कियों की एज होती थी 21-18 साल,
और लड़कों के लिए एज होती थी 21 साल फॉर मेल और 18 साल फॉर फीमेल। ये गवर्नमेंट की ऑथराइज एज थी कि इस 18 साल से नीचे की लड़की का, कम एज की लड़की का शादी नहीं कर सकते। अभी वो बढ़ा करके दोनों के लिए 21 कर दी गई है। तो ये एक अच्छा स्टेप है। ठीक है। तो अभी लड़का और लड़की दोनों की एज कितनी कर दी गई है शादी के लिए? 21। ये दैट ये गवर्नमेंट एज है, मतलब 21 साल से लड़की, कम उम्र की शादी, लड़की की शादी नहीं कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि भाई लड़का और लड़की दोनों को थोड़ा सा मेच्योर होने का टाइम मिलेगा। पहले क्या था, बहुत कम एज में शादी हो जाती थी, 16 साल, 17 साल, 18 साल। उसमें क्या होता था कि इतनी मेच्योरिटी नहीं होती थी, नॉलेज नहीं होता था। और मेच्योरिटी नॉलेज ना होने की वजह से उनको बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। और वो कई कई बच्चे हो जाते थे। एक तो वो एज वैसे भी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है। तो मैरिज का एज जो है वो अगर थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो उससे थोड़ा कुछ हद तक जनसंख्या को कंट्रोल करने में हमको हेल्प मिल सकता है। क्लियर है? तो ये बात थी। उसके बाद में फिर फीमेल का लिटरेसी रेट की हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। तो जो मेन है एज फैक्टर, तो जितना, और वैसे भी आजकल के टाइम में वैसे भी जो शादियां हैं वो वैसे भी लेट ही हो रही हैं। 21 तो बोलने के लिए है, 21 में शादी हो नहीं रही है किसी की। यहाँ लड़कों की 30-30 में शादियां नहीं हो रही हैं, लड़कियां भी 30-30 साल तक की पहुंच जा रही हैं। ठीक है, हालांकि इतना भी लेट नहीं होना चाहिए। तो मैक्स टू मैक्स 25-26 साल तक लड़कियों की और 27-28-29 साल तक लड़कों की शादी हो जानी चाहिए। वो मेडिकली भी वो सही है। ठीक है। तो एक तो है एज ऑफ मैरिज, दूसरा फैमिली प्लानिंग मेथड्स, जो हमारा तीसरा तरीका है जिससे हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या को। तो हमारा जो अगला जो मेथड है दैट इज फैमिली प्लानिंग मेथड्स। अब फैमिली प्लानिंग मेथड में क्या है कि हम बच्चों को, हम जो है कपल्स को एजुकेट करें, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको सेमिनार कंडक्ट करें, उनको फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में बताएं। उनको हम बताएं कि भाई फैमिली प्लानिंग मेथड क्यों जरूरी है। अगर मान लीजिए एक बच्चा हुआ है और दूसरा बच्चा जो है वो कम से कम 5 साल के बाद होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि पहले वाला बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, स्कूल जाने लगेगा, वो अपनी चीजें खुद कर सकता है, तो जो मम्मी है उसको वो एक बच्चे पे अच्छे से फोकस कर सकती है। तो फैमिली प्लानिंग मेथड बहुत जरूरी है। उसके बाद में ये करने के लिए उनको कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं उसमें भी उनके पास चॉइसेस हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो उनके लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सुटेबल है। तो ये चीज़ कहाँ से आएगी? ये चीज़ एजुकेशन से आएगी। और फैमिली प्लानिंग मेथड की प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। इसके लिए सेमिनार कह लीजिए या काउंसलिंग या ट्रेनिंग सेंटर हम गांव में या स्लम एरियाज में या अनएजुकेटेड पीपल के बीच में जा करके हम इस चीज़ का प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि भाई फैमिली प्लानिंग मेथड कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनकी सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी क्या है। तो ये सारी चीजें हम फैमिली प्लानिंग मेथड में उनको समझा सकते हैं कि भाई 2 बच्चे करो, ज्यादा बच्चे मत करो, और 2 बच्चों में भी एटलीस्ट कम से कम 5 या 6 साल का गैप रखो, ताकि दोनों बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, उन बच्चों का जो परवरिश है वो अच्छी हो, मम्मी को भी रिलैक्स मिले, और ओवरऑल किसी पे भी मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस ना आए। तो ये कुछ फैमिली प्लानिंग मेथड जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं। और ठीक है, एडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग एज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। तो ये हमारा इसका कंसेप्ट था। उसके बाद में मान लीजिए बच्चे हो जाते हैं, 2 बच्चे या एक बच्चा जो उनका टारगेट था वो हो जाता है, उसके बाद में फिर वो स्टरलाइजेशन मेथड की तरफ जा सकते हैं, ऑपरेशन या सर्जिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, परमानेंट सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे वैसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सेफ भी हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वैसे भी ये सारी चीज़ें फ्री में ही होती हैं, गवर्नमेंट में तो सारा ही इलाज फ्री है, तभी तो गवर्नमेंट है, प्राइवेट में तो चलो पैसा लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कॉन्डम्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, तो वो एक बहुत अच्छा आप कह सकते हो एक तरीका है जिससे फैमिली प्लानिंग मेथड या चाइल्ड स्पेसिंग किया जा सकता है, या प्रेगनेंसीज को अवॉइड किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन से ही आएंगी, एजुकेशन से ही आएंगी। तो ये चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट एनजीओज की तरफ से ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि भाई अनएजुकेटेड पीपल में जाके या विलेजेस में जा करके या स्लम एरिया में जा करके
फैमिली प्लानिंग मेथड्स की जानकारी प्रॉपर तरीके से दी जाए और उसके सारे ऑप्शंस बताए जाएं। और ये भी बताया जाए कि भाई ऐसा नहीं करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, मान लीजिए ज्यादा बच्चे हैं, तो उस फैमिली के सभी बच्चों को ना तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, ना प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा, ना उनको जो प्रॉपर रिसोर्सेज मिलने चाहिए एक अच्छी लाइफ के लिए वो मिल पाएंगे। तो इससे उन बच्चों का ही नुकसान है और मम्मी डैडी के ऊपर अननेसेसरी फालतू का बर्डन उनको झेलना पड़ेगा। उनके कपड़ों का, उनकी पढ़ाई का, परवरिश का, रहन सहन का, हर तरीके का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। अगर एक या दो बच्चे हैं तो और तो उस एक दो बच्चे की परवरिश बहुत बेहतरीन तरीके से की जा सकती है। उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे स्कूल में कराई जा सकती है। तो ये तभी पॉसिबल है जब कम बच्चे होंगे। ज्यादा बच्चे होने से बहुत प्रॉब्लम है, आगे जॉब में प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज में प्रॉब्लम है, स्पेस का भी प्रॉब्लम है। अगर 2 बच्चे हैं उनको आसानी से स्पेस दिया जा सकता है, अगर 4-5 बच्चे हैं तो उनको शेयरिंग करना पड़ेगा। शेयरिंग में अपने अलग अलग पर्सनल इश्यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो प्राइवेट एनजीओज हैं वो इनिशिएटिव ले रहे हैं इन चीज़ों को करने का, और गवर्नमेंट ने भी, दोनों ने मिल करके, प्राइवेट और गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके फैमिली प्लानिंग मेथड और एजुकेशन पे बहुत काम करने की जरूरत है। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट है लिटरेसी रेट। आदमी और मेल और फीमेल दोनों का लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी फीमेल का लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसीव उसने करना है, बच्चे को उसने पालना है, परवरिश उसने करनी है। तो जब एजुकेशन होगा तो दोनों मेल और फीमेल, हस्बैंड और वाइफ, दोनों इस चीज़ को समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और ऑथेंटिक चीज़ें क्या है। तो ये थे हमारे 3 तरीके जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ सजेस्टेड मेथड मेजर्स भी हैं जो लिए जा सकते हैं। ठीक है, फॉलोइंग मेजर्स आर सजेस्टेड। अब वो कौन कौन से हैं, देख लेते हैं एक बार। तो पहला पॉइंट क्या है, लिटरेसी रेट शुड बी इंक्रीज, जैसा कि अभी हमने बात की वही था। तो जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ेगा वैसे वैसे जो है चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होने लगेंगी, समझदार होंगे लोग, मैच्योर होंगे, और मेंटली दे आर मोर डेवलप्ड, सो दे कैन टेक नाइस डिसीजन। दूसरा, इन्वॉल्विंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग कैंप्स और सेमिनार्स इस तरीके से कंडक्ट करके चीज़ों को बेटर किया जा सकता है। प्रोवाइडिंग मोर जॉब फैसिलिटी टू वुमेन। अगर लेडीज लोग ज़्यादा काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो एक उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन ज़्यादा होगा, तो उनका एक विकास होगा, सामाजिक विकास, मानसिक विकास बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा, जिससे वो बढ़िया डिसीजन ले पाएंगी। इम्प्रूविंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके उसके लिए कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम चलाने चाहिए। लोगों का चेकअप किया जाए, उनको रिप्रोडक्टिव नॉलेज दी जाए। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया जाए, उनको साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो डॉक्टर के पास जाने से ना हिचकिचाए। तीसरा, चौथा, इंसेंटिव टू द पीपल फॉर स्टरलाइजेशन। अब जो लोग खुद खुद से होकर के स्टरलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं उनको इंसेंटिव दिया जाए, उनको रिवॉर्ड किया जाए, उनको किसी चीज का कोई बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, ताकि लोग उसकी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो। हमारे इंडियन हम सोच ये है कि हम फ्री की चीजों को ज्यादा वो करते हैं, कि कोई 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 चीज मिल जाए, कुछ हो जाए तो ज्यादा प्राउड फील करते हैं या ज्यादा हैप्पी फील करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इंसान इन चीजों का इस्तेमाल करता है, जनसंख्या कंट्रोल में उसका योगदान है किसी भी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई एडवांटेज या बेनिफिट मिलना चाहिए एक्स्ट्रा। तो इंसेंटिव टू द पीपल फॉर स्टरलाइजेशन। अगला जो पॉइंट है दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करना। आईयूडी, बर्थ कंट्रोल पिल्स और स्टरलाइजेशन के बारे में प्रॉपर जानकारी फैलाना समाज में, खास करके जो अनएडुकेटेड पीपल हैं, या जो जो विलेज है जहाँ पे जानकारी या इंफॉर्मेशन नहीं है, स्कूल की कमी है, स्लम एरियाज है, वहाँ जाकर के कॉन्ट्रासेप्टिव के अलग अलग मेथड्स के बारे में पूरी जानकारी देना, उनके इस्तेमाल के बारे में, उनके क्या कह सकते हैं हम उसको, सेफ्टी के बारे में, और उनका जो प्रोसीजर है कैसे वो यूज किया जाता है, इन सब चीज़ों की प्रॉपर हम उनकी ट्रेनिंग दें, उनको जा करके इंफॉर्मेशन दें। इसके लिए सेमिनार, पोस्टर, टीवी, रेडियो, जिससे भी हो सके हम उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दें। तो ये सारे अलग अलग तरीके थे। ठीक है, जिससे जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, अब हम एक चाइना का एग्जांपल लेते हैं। तो चाइना में ये रूल निकाला गया कि भाई अगर एक से ज्यादा बच्चा होगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगा, उसका वोटिंग का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो एक स्ट्रिक्ट कानून की भी जरूरत है।
ये सिर्फ बोलने से या इन चीजों से नहीं होगा। अगर एक स्ट्रिक्ट कानून नहीं होगा, ठीक है, कि भाई लोगों को डर लगना चाहिए कि अगर सच में जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी या ज्यादा हम बच्चे पैदा करेंगे तो उससे हमको लॉस होगा, गवर्नमेंट फैसिलिटीज हमको नहीं मिलेंगी, जॉब नहीं मिलेगा, तो उससे उन वो खुद से इनिशिएटिव लेंगे कि भाई ठीक है, एक ही एक ही बच्चा करना चाहिए, दो बच्चे करना चाहिए, जो भी उनका एक उस कंट्री का पैरामीटर होगा। तो चाइना ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया था। तो पहले उनका जो बर्थ रेट था वो लो फर्टिलिटी रेट था, ठीक है। तो बाद में उन्होंने, पहले उनके भी बहुत ज्यादा अब जानते हैं आज की डेट में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो चाइना की ही है, उसके बाद हम इंडिया की हैं, ठीक है। तो उन्होंने बर्थ कंट्रोल मेजर्स के लिए स्ट्रिक्ट लॉज भी बनाए गए, उनको एजुकेट तो किया ही गया, स्ट्रिक्ट लॉज तैयार किए गए कि भाई अगर इससे ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो जब कानून भी स्ट्रिक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली इंसान भी एजुकेट होगा, ऊपर से कानून भी सपोर्ट होगा, तो ओवरऑल चीजें इस तरीके से होंगी कि भाई अपने आप ही पॉपुलेशन कंट्रोल में आने लगेगी, कुछ टाइम के बाद वो हमको कंट्रोल में दिखाई देगी। ओके। तो ये चीजें हैं। तो क्या कर सकते हैं, बेटर कानून बनाए जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में नॉलेज दी जा सकती है, बिग और लार्ज फैमिलीज के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हम एजुकेट कर सकते हैं। तो ये सारे वो तरीके हैं जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप उठा सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, समाज से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।